अगर कोई तुम्हारे घर में मर जाए तो तुम उसके शरीर को शमशान घाट में ले जाकर जलाते हो, लेकिन तुम दूसरे के परिवार के सदस्य को अपने हाथों से बेरहमी से मारकर अपने ही पूरे परिवार के साथ मिलकर उसके शरीर को ऐसे नोच कर खाते हो जैसे कि वह बेजुबान पशु तुम लोगों के खाने के लिए ही बनाया गया हो। मैं मांस खाने वाले को न पापी कह रहा हूँ और मांस न खाने वाले को पुण्य, लेकिन तुम खुद ही सोचो क्या यह सही है? तुम सिर्फ मांस नहीं खाते हो, एक पशु का जीवन खा रहे हो। ये बेजुबान अपने ही परिवार के सदस्य को एक एक करके अपने ही आंखों के सामने तरफ तरफ कर मरता देखता है। क्या इनको तकलीफ नहीं होता होगा? कभी सोचने की कोशिश किए हो? रूह कांप जाता होगा इनका। अगर कोई तुम्हारे परिवार के सदस्य को तुम्हारे सामने एक एक करके काटे और तुम सिर्फ इन बेजुबानों की तरफ बेबस तरफता हुआ देख सकते हो पर कुछ कर नहीं सकते, तो तुम्हें उस समय कैसा महसूस होगा? एक बार तुम लोग इन बेजुबान पशुओं का दर्द महसूस करके देखो, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि इंसानों के रूप में हैवान हो तुम लोग। इन इंसानों द्वारा इतना अत्याचार करने के बावजूद भी इन बेजुबान पशुओं पे देवी देवता भी दया नहीं करते, क्योंकि इन पशुओं का प्राण बलि के तौर पे मांग लेते हैं। भला इन बेजुबानों को भगवान से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या इनको इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या इन कमजोर पशुओं को इंसानों के भोजन बनने के लिए ही इस धरती पे जन्म मिला है? प्रकृति ने इंसान से लेकर हर एक जीव जंतु और पशु पक्षियों को जीने के लिए एक अनमोल सा शरीर दिया इस माया नगरी में, क्योंकि जितना भी चीज है वो सब माया है। ये सत्य जानने के बाद भी इंसान जो पशु मुंह से बोल नहीं सकता उसके शरीर को मार कर खा जाता है। तुम लोग एक बार जरूर सोचना, क्या इन बेजुबान पशुओं के शरीर को मार कर खाना सही है? अगर किसी भी इंसान को ये सही लगे तो उसे एक बार अपने बच्चों का उंगली काट कर देखना चाहिए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। जब एक उंगली कट जाने पे इतना दर्द हो रहा है तो इन पशुओं का तुम लोग जिंदा शरीर काटकर खा जाते हो। इनको उस समय कैसा महसूस होता होगा? अपना राय कमेंट में जरूर दे। जय हिंद, जय भारत।